हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है। आज उसमें जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या दिक्कत आ सकती है, टाइप फॉर द इनकमिंग वेरिएबल। जो हमारा इनकमिंग वेरिएबल होता था की कॉलम में, उसमें हमारे पास टाई केस आ सकता है। मीन सेम वैल्यू अगर आ गई हमारे पास तो हम क्या करेंगे। तो उसके हमारे पास ये मेथड्स हैं। फर्स्ट है कि अगर हमारा इफ देयर इज ए टाई बिटवीन टू डिसीजन वेरिएबल दैट इज x1 x2। अब डिसीजन वेरिएबल क्या है हमारे पास, डिसीजन वेरिएबल्स हैं जैसे हमने x1 x2 लिया था, ये हमारे पास है डिसीजन वेरिएबल। और हमने इसके अलावा लिया था स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल क्या थे हमारे पास, s1 s2। जितनी हमारे पास इक्वेशंस इनइक्वालिटीज की थी उतने हमारे पास थे स्लैक वेरिएबल। तो अगर हमारे पास इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू डिसीजन वेरिएबल, दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में टाई है, लाइक x1 x2 के बीच में, द चॉइस कैन बी मेड आर्बिट्रेरी। हम जो चॉइस है वो क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी कोई भी चूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू स्लैक वेरिएबल। अगर हमारे पास दो स्लैक वेरिएबल में टाई आ जाता है, स्लैक वेरिएबल लाइक s1 s2, इसमें टाई आ गया, द चॉइस कैन बी मेड आर्बिट्रेरी। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, जो चॉइस है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब है थर्ड केस। थर्ड केस है इफ देयर इज अ टाई बिटवीन अ डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल। एक डिसीजन वेरिएबल है और एक स्लैक वेरिएबल है और उसके अंदर टाई आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देन द डिसीजन वेरिएबल इज सिलेक्टेड। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल क्या होगा, x1 होगा या फिर x2 होगा। तो जो इनकमिंग वेरिएबल होगा वो क्या होगा, x1 या x2 होगा। तो ये हमारा जो केस था वो किस चीज का था, इनकमिंग वेरिएबल का। अब हमारे पास है सिंप्लेक्स मेथड का सेकंड केस कि आउटगोइंग वेरिएबल अगर हमारे पास टाई आ जाए। पहले हमने डिस्कस किया कि इनकमिंग वेरिएबल टाई आ जाए तो हमने क्या करना है। अब है कि आउटगोइंग वेरिएबल अगर हमारे पास टाई आ जाए, मतलब की रो जो है वो हमारे पास टाई केस आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस को हम बोलेंगे डीजनरेसी केस। तो ये डीजनरेसी केस हमारे पास क्या है, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी टाइड रो है वो कहाँ पे है। रो में, इसमें जो रो है उसमें हमारे पास टाई केस आएगा। और सेकंड पॉइंट है डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल लाइक s1 s2, s1 और s2 का जो भी हमारे पास पड़ा है, 1 पड़ा है, s0 पड़ा है, 0 पड़ा है या 1 पड़ा है, मतलब जो उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब है जो उसके मल्टीपल में पड़ा है। स्लैक वेरिएबल के मल्टीपल में जो पड़ा है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट है। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन ईच टाइड रो। जितनी भी टाइड रो हैं, 2 हैं, 3 है, जितनी भी हैं, उसके स्लैक वेरिएबल को कोफिशिएंट को लिख लो। उसके बाद उसको किससे डिवाइड करोगे, बाय द कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर ऑफ द की कॉलम। जो हमारे पास की कॉलम सिलेक्ट हुआ है उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कहां से चलेंगे, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे। और थर्ड है कंपेयर द रिजल्टिंग रेशियो कॉलम वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसका जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको कॉलम वाइज देखेंगे लेफ्ट टू राइट। उसके बाद सिलेक्ट द रो विच हैज द स्मॉलेस्ट रेशियो। अब उनमें से जिसका रेशियो स्मॉल होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और वो हमारे पास क्या बन जाएगी, की रो बन जाएगी। तो ये हमारे पास है आउटगोइंग वेरिएबल में टाई केस का। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगी कि कैसे अगर हमारे पास आउटगोइंग में आ जाए टाई केस तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल है हमारा डीजनरेसी केस का। मैंने एक सिंप्लेक्स का आपको मेथड, सिंप्लेक्स मेथड का एग्जांपल करवा रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप पहले वो ट्राई करना, उसके बाद आप ये देखना कि हमारे पास मिनिमम रेशियो जो है वो यहाँ पे सेम आ रहे हैं। दो जो है रोज हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास हो गया डीजनरेसी केस अगर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब कौन सी रो को हमने सिलेक्ट करना है, आई डोंट नो। तो हम उस केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास इनकमिंग वेरिएबल है, ये तो होते हैं हमारे पास आउटगोइंग वेरिएबल जो रो के हैं, जो कॉलम के हैं वो होते हैं इनकमिंग वेरिएबल। तो इनकमिंग वेरिएबल में इनकी हमारे पास की कॉलम क्या है, फर्स्ट रो का की कॉलम क्या है, 1 है, और सेकंड रो का की कॉलम क्या है हमारे पास, 5 है। तो उस केस में सबसे पहले हमें क्या करना है, s1 s2, दो स्लैक वेरिएबल लेंगे s1 और s2।
सिमिलरली यहाँ पे S1 और S2। कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ S1 जो हमारे पास टाई केस रो है उसके कोफिशिएंट को चेक करेंगे, क्या है 1। कोफिशिएंट ऑफ S2 0, कोफिशिएंट ऑफ S1 0 एंड 1। अब क्या करेंगे इसके बाद, जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया उसके की कॉलम, फर्स्ट वाले का की कॉलम क्या है हमारे पास 1, 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड। अब हमारे पास सेकंड वाले का क्या है 5, 5 से डिवाइड एंड 5 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ गया 1 से 0 और यहाँ पे क्या आ गया 0 से 0.2। जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.2। तो हम मिनिमम रेशो को देखेंगे, तो मिनिमम रेशो क्या है 1 से 0, वो तो हम क्या जा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 0 से 0.2 हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो मिनिमम रेशो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वाला है, ये केस है हमारे पास। तो सेकेंड रो को हम क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो आउट गोइंग वेरिएबल हो गया वो हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। तो बाकी टेबल्स जो है वो सिमिलरली सिंप्लेक्स मेथड की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं कि जब हमने ये रो सिलेक्ट की सेकेंड वाला, तो उसको सबको किससे डिवाइड कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सबको 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास नई रो आ जाएगी। अब यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है x1 है और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। तो हमारी रो आ गई 5 x1 5 5/2 1 0 0.5 दैट इज 1/2 0/2 दैट इज 0। तो ये हमारे पास आ गई रो 2। अब सिमिलरली रो 1 हमने कैसे निकाली थी, रो 1 न्यू इज इक्वल टू रो 1 ओल्ड माइनस की कॉलम मल्टीप्लाई R2 न्यू। तो इस तरह से हम R1 की नई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें रो 3 भी है, तो ऐसे ही सेम फॉर्मूला हम रो 3 पे लगा देंगे। रो 3 न्यू इज इक्वल टू रो 3 ओल्ड माइनस की कॉलम मल्टीप्लाई R2 न्यू। रखेंगे R2 ही न्यू क्योंकि हमने सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकाली है रो 2 की वैल्यू निकाली है। तो सिमिलरली सेकंड टेबल बन जाएगी, उसके बाद थर्ड टेबल भी शायद बनेगी इसमें। तो हम कब तक इसको चलाएंगे जब तक कि हमारी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नहीं आ जाती। अगर एक वैल्यू भी पॉजिटिव है तो हमें टेबल और क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारे पास नेगेटिव या जीरोस वैल्यू आ गई वहीं हम टेबल को स्टॉप कर देंगे और वहां से हमें वैल्यूज पता चल जाएंगे x1 x2 x3 की। तो x1 x2 x3 इसमें क्या था, इसमें हमारे पास x1 और x2 क्या था हमारे पास x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और s1 s2 s3 हमारे पास 3 इक्वेशंस ऐसी थी जो इनइक्वालिटीज की थी। तो हमारे पास कितने स्लैक वेरिएबल हुए 3 स्लैक वेरिएबल हुए s1 s2 और s3। तो ये था हमारे पास डीजनरेसी केस।